जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए, हाल ही में 29 जून 2025 को उत्तराखंड अपर पीसीएस का एग्जाम करवाया गया था। तो इसके अंतर्गत पर अगर बात करेंगे तो आंसर की आयोग के द्वारा प्रोवाइड किया गया है 4 जुलाई 2025 को। जो उत्तराखंड अपर पीसीएस के अंतर्गत पे प्रीलिम्स के अंतर्गत पे सीसेट का जो पेपर होता है, तो डी सीरीज़ का जो बुकलेट है उसके अंतर्गत पर हम क्वेश्चनों का आंसर देख लेंगे, कौन सा इसका राइट आंसर है। अपना आंसर इसके अंतर्गत पे मैच कर लीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा मैथमेटिक्स इसके अंतर्गत पर रीजनिंग का क्वेश्चन है, कुछ चीज़ें शॉर्ट होंगी तो उसको थोड़ा सा आप मैनेज करना, क्योंकि हम यहाँ पर डायरेक्ट इन चीज़ों को सॉल्व नहीं कर सकते। बस क्वेश्चनों के आंसर डायरेक्ट प्रोवाइड कर देंगे, कुछ चीज़ें मैं शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा, बनी रहेगा। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। चलिए, ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे, वीडियो शॉर्ट में प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे कम समय के अंतर्गत पे। पहला क्वेश्चन दिया गया था श्रृंखला 2 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 2 प्लस, उसके बाद में प्लस प्लस किया गया था 50 की पावर 2 हो गया। तो योग का फॉर्मूला आपको यूज़ करना था यहाँ पर, तो इसका बी राइट आंसर आ रहा था 22100 करके, ठीक। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है 7 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसको 6, 9, 15 तथा 18 से विभाजित करने पर शेष 4 बचता है। तो डी राइट आंसर आता है 364। उसके बाद में थर्ड नंबर है 1 से लेकर 200 तक कितनी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 तथा 3 दोनों से विभाजित होता है। 2 से फॉर्मूला क्या क्या है, जिसका एक जो संख्या 2 4 से 8 हो, जो संख्या 2 से विभाजित होगा। 3 से विभाजित का संख्या का नियम क्या चीज़ होता है, इसके अंतर्गत पर सभी संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो, फिर 2-3 फॉर्मूले यूज करके राइट आंसर निकाला गया। डी राइट आंसर 33 है। फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो मोहल का जन्म किस वर्ष हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि मोहल का जन्म किस वर्ष हुआ था। कथन के पहले कह रहा है मोहल वर्तमान में अपनी माँ से 25 वर्ष छोटा है। कथन सेकंड कह रहा है कि मोहल का भाई जो 1964 में पैदा हुआ था अपनी माँ से 35 वर्ष छोटा है। तो इसका राइट आंसर था डी राइट आंसर। दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड पर्याप्त हैं। 5 नंबर है 2 त्वरणों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, बी राइट आंसर। 5वां दशांक इसके अंतर्गत पे कहा जाता है। फिर उसके बाद में 6 नंबर की बात करेंगे तो एक समूहबद्ध आंकड़ों की परास क्या है। तो कथन फर्स्ट था वर्ग अंतराल 10 से 20 तथा 60 से लेकर 70 तक है। कथन सेकंड है सर्वाधिक आवृत्ति वर्ग अंतराल 30 से 40 में है। तो सी राइट आंसर हो गया। कथन फर्स्ट अकेला ही इसके अंतर्गत पर पर्याप्त हो गया। उसके बाद में 7 नंबर है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसे 5, 7, 13 से विभाजित करने पर क्रमशः 3, 5 और 11 शेष बचता है। तो उसके अंतर्गत पर 4 अंकों की छोटी संख्या जिसे ये चीज़ होता है, तो इसका राइट आंसर था 20 राइट आंसर 1363 करके 20 राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में 8 नंबर का क्वेश्चन है एलसीएम, जिसके अंतर्गत की बात करेंगे तो 12, 18, 30 के एलसीएम और एचसीएफ के अनुपातों का योग कितना है। डी राइट आंसर 30 फर्स्ट हो गया। उसके बाद 9 नंबर की बात करेंगे तो श्रृंखला है √2 प्लस √8 प्लस √18 प्लस √30 सेकंड प्लस के 16 पदों का योग ज्ञात करना है। इसके अंतर्गत पर 16 पदों का योग ज्ञात करना है। तो 16 पदों का योग बी राइट आंसर 136 √2 हो गया। इसके अंतर्गत पे सॉल्व होगा पूरा का फॉर्मूला लगा के, ना योग का जो फॉर्मूला होता है। 10 नंबर की बात करेंगे तो श्रृंखला दी गई है एक ब्रैकेट के अंतर्गत पर 1 - 1/50 फर्स्ट प्लस सेकंड में 2 - 2/50 फर्स्ट प्लस 3 - 3/50 फर्स्ट प्लस हो गया 51 पदों का योग ज्ञात करना। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो ए राइट आंसर आता है इसके अंतर्गत पे 1300, ठीक। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 11वें नंबर से क्या क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ पे देखो ये चीज़ है। और अगर बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि एक सारणी में अप्रैल का मासिक आंकड़ा लुप्त है, मतलब अप्रैल का मासिक जो आंकड़ा है उसको छुपाया गया है अप्रैल के अंतर्गत। फिर जनवरी से लेकर मई तक का औसत 40 है, लेकिन क्या देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, उसके अंतर्गत पे 1 को कम कर दिया। तो जनवरी से लेकर मई तक का औसत आपका 40 हो गया। अप्रैल को इसके अंतर्गत पे मासिक आय को लुप्त छुपा दिया गया है। और जनवरी और फरवरी, मार्च और मई के मान क्रम से यहाँ पर क्या किया गया है, देखिए अप्रैल को तो साइड कर दिया, इसलिए जनवरी, फरवरी चीज़ मान दिया गया 30, 40, 35 और 50 करके। तब अप्रैल का मान क्या होगा इसके अंतर्गत पे जैसे यहाँ पर दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या निकल के आ रहा था इसके अंतर्गत पे 40 राइट आंसर, 20 राइट आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में 12वें नंबर की बात करेंगे तो किसी कंपनी में काम करने वाले विज्ञान, कला और वाणिज्य स्नातकों की संख्या क्रमशः 300, 700 और 500 है। यदि इन आंकड़ों को पाई चार्ट द्वारा दर्शाया जाए तो विज्ञान स्नातकों का कोण कितना होगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आता है 20 राइट आंसर 78 सेकंड। और उसके बाद में 13वें नंबर का क्वेश्चन है किसी दिए गए महीने की 14वीं तारीख को कौन सा दिन है, ठीक है। कैलेंडर से रिलेटेड है। कथन फर्स्ट है कि महीने का आखिरी दिन बुधवार है, महीने का तीसरा शनिवार 17वीं तारीख को है। तो ये राइट आंसर हो गया। कथन सेकंड केवल प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते 14वें नंबर का जो क्वेश्चन है क्या कहा गया है, जिसके अंतर्गत पे निम्नलिखित कथनों में कौन इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है कि अजीत, कृष्णा और अमरीश अपने लाभ को किस अनुपात में बांटते हैं। कथन फर्स्ट है अजीत को लाभ का 2/5 हिस्सा मिलता है। सेकेंड है कृष्णा और अमरीश कुल निवेश का 75% हिस्सा लगाते हैं। तो डी राइट आंसर है। दोनों कथन फर्स्ट और सेकेंड एक साथ मिलकर पर्याप्त नहीं है करके, ठीक है, ये आंसर आता। और उसके बाद में
15वें नंबर का क्वेश्चन है, यदि एक पाई चार्ट में 5 खंड हैं और जिनके कोण 90, 60, 75, 45 और 90 हैं और तो 75 कोण वाले खंड का यहाँ पर परसेंटेज निकालना था। बी राइट आंसर 20.83। उसके बाद में 16 नंबर का क्वेश्चन है, एक रेखा आलेख में कंपनी ए की बिक्री 5 वर्षों में 100 से लेकर 200 इकाई तक रैखिक रूप से बढ़ती है, तो औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या है? औसत क्या होता है? औसत संख्याओं का कुल योग बट्टा कुल संख्या, 2-3 फॉर्मूले बीच में मिक्स करके बी राइट आंसर 20 इसका राइट आंसर निकलता। उसके बाद में 17वें नंबर का क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का औसत क्या है? 5 संख्या मानो 5 संख्या क्या, पहली संख्या x है, दूसरा x + 1 है, तीसरे x + 3 4 5 6 ऐसे करके x + 1 x + 2 x + 3 x + 5 कुछ भी हो सकता है। तो पांचों संख्याओं का योगफल 225 हो सकता है। सबसे बड़ी संख्या 60 है, तो सबसे बड़ी संख्या 60 नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वैसे तो नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है, लेकिन 5 संख्याओं का योग 225 हो सकता है, तो केवल एक कथन इसके अंतर्गत पे पर्याप्त है। ठीक है, अगर फॉर्मूला कोई चीज़ दिया होता, डिजिट दिए होते, तब हम इसके अंतर्गत पे सॉल्व करते हैं। लेकिन 5 संख्याओं का योग 225 हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या 60 हो सकती है, ये हम नहीं कह सकते इसके अंतर्गत पे। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 18वें नंबर का जो क्वेश्चन है, 18वें नंबर के क्वेश्चन के अंतर्गत पे दर्पण परावर्तन से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पानी संबंधित है। 10th में अगर आपने साइंस से पढ़ी हुई है, देखिए दर्पण में हम परावर्तन करते हैं तो पानी में उसका क्या होता है? अपवर्तन होता है। डी राइट आंसर हो गया। 19 नंबर का क्वेश्चन था, जिस प्रकार द्वीप का संबंध महासागर है उसी प्रकार मरुद्वीप का संबंध रेगिस्तान से होता है। रीजनिंग के क्वेश्चन है ये। 20 नंबर की बात करेंगे तो उस संख्या त्रिक को चुनिए जो दिए गए त्रिकोण के समान है। मतलब इनके अंतर्गत पे प्लस माइनस स्क्वायर क्यूब स्क्वायर करके माइनस या प्लस करके स्क्वायर या माइनस करके स्क्वायर या प्लस करके क्यूब माइनस करके क्यूब या प्लस माइनस कुछ भी इसमें काउंट किया जा सकता है। तो ये इसके अंतर्गत पे राइट आंसर था। इसके अंतर्गत पे तो क्या हो गया यहाँ पर 20 राइट आंसर, 64, 8 और 65 करके। उसके बाद में 21 नंबर का जो क्वेश्चन है जिसमें क्या कहा गया, यदि HIGH को 128 लिखा जाता है, LOW को 150 लिखा जाता है, तब FER को क्या लिखा जाएगा? सी राइट आंसर हो गया 75। तो HIGH को सबसे पहले काउंट करो कि H8 नंबर पे है, I9 नंबर पे, G7 हो गया, H8 नंबर पे, L12 नंबर के अंतर्गत पे, O15 नंबर पे और एक्सेट्रा W जिस काउंट के अंतर्गत पाता है तो उसके अंतर्गत पे क्या हो गया। तो यहाँ पर ध्यान रखना था 23rd नंबर में क्या काउंट करके, क्या प्लस करके, क्या माइनस करके क्या आंसर निकला था। FER का राइट आंसर यहाँ पर C 75 हो गया। 22वें नंबर की बात करेंगे तो यदि एक रेलगाड़ी की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है और उसकी लंबाई 600 मीटर है, तो एक खंबे को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? तो रेलगाड़ी की लंबाई, उसके बाद में पुल की लंबाई पार करने में जो चीज़ होता है, रेलवे के शॉर्ट फॉर्मूले होते हैं, तो बी राइट आंसर 18 सेकेंड इसके अंतर्गत पे था। उसके बाद में 23वें नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या था, DL 9CG4728 को मिरर पर देखना था। तो मिरर प्रतिबिंब यहाँ पर ए वाला निकल के आ रहा था। तो इसको सॉल्व करने का एक मैं शॉर्ट फॉर्मूला आपको बता देता हूँ कि जब आपको क्या करना है, पेपर जब आपके पास में यहाँ पर होता है तब आप क्या करो, अगर कंप्यूटराइज्ड बेस में आता है तो आप इसको एक रफ सीट में लिख लो, फिर उसके बाद में उसका उल्टा करके देखो, उसके सीट के बैक साइड को पलट के देखो, तो जो उसमें दिखेगा वही राइट आंसर आता है। ठीक है, इसको याद मत, रटना मत कभी इसके अंतर्गत पे। और उसके बाद की बात करेंगे तो इसमें जैसे कहा गया है कि जैसे निम्नलिखित में से रूप हो गया, होम्स हो गया, मेल से और टाइम के अंतर्गत पे हमें असमान कौन है? तो इसके अंतर्गत पे असमान इसके अंतर्गत पे क्या है? इसके अंतर्गत पे डी राइट आंसर दिया गया, रूप दिया गया। ठीक है ना, आयोग ने जो आंसर दिया गया। उसके बाद में 25 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या दिया गया, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा स्थान आएगा करके। जैसे विजिलेंट के अंतर्गत पर अलर्ट हो गया, विजिलेंट के अंतर्गत पर अलर्ट हो गया। वेबल के अंतर्गत पर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया, सी राइट आंसर आ गया, जेबल। ठीक है ना, जेबल। और उसके बाद की बात करेंगे FEASIBLE। ठीक है, और उसके बाद में 26 नंबर की बात करेंगे तो आकृति को मिरर में देखना था, इसको उल्टा करके आपको देखना था, बस ये चीज़ करके। तो डी राइट आंसर इसके अंतर्गत पा रहा था। और उसके बाद में 26 हो गया। आगे बढ़ते 27 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक निश्चित कूट भाषा में HONEST होनेस्ट को NTRHW लिखा जाता है और LABOUR को RFFRWS लिखा जाता है। तो उसी भाषा में ENOUGH को कैसे लिखा जाता है? तो इसका राइट आंसर आता है डी हो गया, KSSXII करके इसमें H देखिए। उसके बाद में HIJKLMN करके आ रहा था, OPQRST कितने प्लस में करके आ रहा है, फिर उसके बाद में LMN OPQR ऐसे करके निकल के आता +5 4 5 जो भी चीज़ें, थोड़ा सा इसको सावधानी रखनी थी, बस सॉल्व हो जा रहा था। उसके बाद में 28 नंबर की बात करेंगे तो LION लाइन को KHNM लिखा जाता है। तो उसी प्रकार TIGER को, टाइगर को क्या लिखा जाता है? उसके बाद में इसका उल्टा करके लिखा था। ठीक है ना, यहाँ पर पीछे का आगे, आगे का पीछे करके सॉल्व किया था। तो ए राइट आंसर इसके अंतर्गत पा रहा था। और एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ,
देता हूँ क्या था इसका राइट आंसर, SHFDQ करके, ठीक। और 29 नंबर की बात करेंगे तो यदि भागा का अर्थ प्लस है और माइनस का अर्थ भागा है और प्लस का और गुणा का अर्थ माइनस है और प्लस का अर्थ गुणा है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया था आपको 36 एक ब्रैकेट के अंतर्गत पर 36 × 4 माइनस 8 × 4 बाई उसके बाद में 4 + 8 × 2 + 16 डिवाइडेड 1 दिया गया था। तो इसके अंतर्गत पे इसका राइट आंसर 0 आ रहा था, ए राइट आंसर आ रहा था सॉल्व करने के बाद में, ठीक है। उसके बाद में 30 नंबर की बात करेंगे तो निम्नलिखित श्रेणी में 7वीं संख्या कौन सी है, 5, 9, 16, 20, 9, 50, 4 और 103। तो इसका राइट आंसर क्या था, 20 राइट आंसर 200, ठीक। इसको भी सॉल्व करके निकल जा रहा था ये। और उसके बाद में 31 नंबर की बात करेंगे तो वह संख्या युग्म चुने जो अन्य से भिन्न है, अलग इसके अंतर्गत पे डिफरेंट कैसे है ये चीज़ देखना था। तो इसके अंतर्गत पे सी राइट आंसर था काउंट करने के बाद में जब हम इसको सॉल्व करेंगे। और उसके बाद की बात करेंगे तो जैसे इसमें क्या था ना, बारतियाँ 36 हो गया तो 1 प्लस था, 7 चौको 7 × 21, 1 × 22 हो गया। इसमें ये नहीं था 15 × 15 = 45 हो गया तो 1 × 46 1 प्लस था, तो 8 चौको 8 × 24 हो गया तो इसमें काउंट नहीं हो रहा था, ठीक। और उसके बाद 32 नंबर की बात करेंगे तो इसमें त्रिभुज काउंट करने थे, टोटल 18 त्रिभुज इसके अंतर्गत पे निकल रहा था। और उसके बाद में 33 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या था ये क्वेश्चन, शब्दों का एक युग्म दिया गया है, उसके बाद विकल्पों के रूप में शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, उस युग्म को चुने जिसमें शब्दों के बीच वैसा ही संबंध हो जैसा दिए गए युग्म के शब्दों के बीच होता है। जैसे इसके अंतर्गत पे खड़ी क्या होता है, श्यामपट्ट पे लिखा जाता है, तो स्याही कलम कागज पे लिखा जाता है, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद में 34 नंबर की बात करेंगे तो यदि एक कूट शब्द में DOG को 4, 1, 5, 7 तो CAT को क्या लिखा जाता है, ये चीज़ यहाँ पर दिया गया, D को 4 लिखा गया, O 15 होता है, E 7 होता है, तो O को पूरा लिखा गया, तो C 3 हो गया, A 1 हो गया, T को 20 पूरा लिखा गया, तो B इज राइट आंसर ऐसे करके। 35 नंबर की बात करेंगे तो 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें शब्दों के अक्षर उलट पुलट हैं, इन चारों में से 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, तो भिन्न विकल्प को पता करें। तो भिन्न विकल्प इसके अंतर्गत पे दिया गया था, सारा उलट पुलट करके जब निकलता था KTRIS इसके अंतर्गत पे राइट आंसर था। और उसके बाद में 35 नंबर की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना था, चाबी, दरवाज़ा, ताला, कमरा और स्विच। सबसे पहले हमारे पास में चाबी होगी, हम उसको चाबी से उसके क्या करेंगे, ताला लगाएंगे, ताला किस में दरवाजे पे लगाएंगे, दरवाजे पे लगाने के बाद में कमरा बंद होगा, फिर उसके बाद में हम स्विच ऑन करेंगे, मतलब स्टेप टू स्टेप। जब चाबी खोलेंगे फिर उसके बाद में सबसे पहले हमारा चाबी होगा हमारे पास, फिर हम उससे ताला खोलेंगे, फिर उससे दरवाज़ा खोलेंगे, फिर उसके बाद में कमरा खोलेंगे, फिर लाइट ऑन करेंगे। ये स्टेप हम फॉलो करते हैं, ऐसे करके इसको मैच करना था। और उसके बाद में 37 नंबर की बात करेंगे तो कथन निष्कर्ष वाला दिया गया है, इसमें ये सॉल्व करना था कि कुछ अध्यापक अधिवक्ता है, कुछ खिलाड़ी अध्यापक है, जैसे यहाँ पर सॉल्व भी किया गया है। जैसे यहाँ पर कुछ अध्यापक अधिवक्ता है, ये अध्यापक हो गया, कुछ अध्यापक अधिवक्ता है, और उसके बाद में कुछ खिलाड़ी, और उसके बाद में कुछ खिलाड़ी क्या है यहाँ पर इसके अंतर्गत कुछ खिलाड़ी अध्यापक है, 2 था। तो निष्कर्ष इसके अंतर्गत पे क्या था कि सी राइट आंसर था। पहला कहा गया था सभी खिलाड़ी अधिवक्ता है, नहीं था, सभी खिलाड़ी अधिवक्ता नहीं थे, सभी अधिवक्ता खिलाड़ी हैं, और कुछ अधिवक्ता यहाँ पर अध्यापक है, तो कुछ जो अध्यापक है क्या थे यहाँ पर अधिवक्ता थे, तो सी राइट आंसर आ जाता है यहाँ पर। कथन निष्कर्षों को सॉल्व करना सीखो, ठीक है, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो सीख लोगे, काफ़ी अंतर आ जाता है और काफ़ी अच्छा भी लग जाता है। 38 नंबर की बात करेंगे तो यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ गुणा है, मल्टीप्लाई है, और डी का अर्थ भागा है, तब 6A इसके अंतर्गत पे 7B 8C 8D 2A और उसके बाद में 50 का मान क्या होगा। तो इसके अंतर्गत पर अब अगर हम ये करेंगे फिर उसके बाद में बॉडमास का रूल यूज करेंगे तो हमारा ए राइट आंसर आता 31 करके। फिर उसके बाद में 39 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे दिया गया था, कथन कहा गया था कि संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया और इससे भारत की गौरवशाली परंपरा को पूरे विश्व में बढ़ावा मिला है। उसके बाद में निष्कर्ष क्या था कि योग केवल 21 जून को किया जाता है, और उसके बाद में सेकेंड है कि अधिक लोग योग करने के लिए भारत आ रहे हैं। और उसके बाद में ये चीज़ था कि योग केवल 21 जून को ही किया जाता है। देखो केवल 21 जून को ही नहीं किया जाता, रोज़ लोग योग करते हैं ना, और अधिकतर लोग भारत नहीं आ रहे थे, ऐसा नहीं था इसके अंतर्गत। तो सी इज राइट आंसर था, इसलिए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखो। 40वें नंबर का क्वेश्चन था, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है इसके अंतर्गत पे, और सबसे बड़ी संख्या क्या है उसके बाद में जैसे करके डिजिट हो गया 11 11 11 करके 1 1 1 करके, उसके बाद में उसमें प्लस कर दो, तो उसके बाद में हमारा राइट आंसर इसके अंतर्गत पे बी आ रहा था, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख लेना, माइनस करके जो चीज़ है बी या प्लस करके जो भी चीज़ था इसके अंतर्गत पे ये चीज़ आ रहा था।
उसके बाद में 41 नंबर की बात करेंगे तो जैसे यहाँ पर कहा गया है कि ए बी और सी बहनें हैं, डी ई का भाई है और ई बी की छोटी ई की बेटी है और ए डी के डी से किस प्रकार से संबंधित है। क्या कह रहा है, ए बी और सी बहनें हैं, डी ई का भाई है और ई बी की छोटी है, ई बी की बेटी है, ए डी से किस प्रकार से संबंधित है। तो सी राइट आंसर था इसके अंतर्गत में मौसी आ रहा। 42 नंबर की बात करेंगे तो वेन आरेख में दी गई संख्या समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड इसके अंतर्गत हो गया। तब इसके द्वारा इनके द्वारा कहा गया था केवल 2 समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है। केवल 2 समाचार पत्र पढ़ने वाले, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड हो गया, 3 पेपर दी गई लेकिन हमें केवल 2 निकालना था। तो इसके अंतर्गत हमारा राइट आंसर क्या निकल के आ रहा था, 45 डी इज राइट आंसर हो गया 45। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं 43rd नंबर की बात करेंगे तो कथन निष्कर्ष का था। कथन हो गया सभी खिड़कियाँ कालीन हैं और कुछ कालीन चूहे, इसमें डायग्राम भी यहाँ पर बनाया गया है देखो। और उसके बाद में सभी चूहे कालीन हैं, सभी कालीन खिड़कियां हैं और सभी खिड़कियां चूहे हैं और सभी चूहे खिड़कियां हैं। तो इसके अंतर्गत पे डी था, यहाँ पर कोई भी अनुसरण नहीं कर रहा था, कोई फॉलो इसके अंतर्गत पे नहीं कर रहा था, ठीक, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में इंस्ट्रक्शन जो दिया गया था 44 नंबर का क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्न में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित समूहों के मध्य संबंध को सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर डी था इसके अंतर्गत पे डॉक्टर, माता और महिलाएं। अगर बात करेंगे तो जो अगर यहाँ पर माताएं हैं, माता यहाँ पर डॉक्टर हो सकती हैं और उसके बाद में कुछ महिलाएं इसके अंतर्गत जो भी आप कॉम्बिनेशन बिठाते तो यहाँ पर ऐसे हो सकता है, सभी नहीं हो सकते। सभी जो माताएं हैं वो डॉक्टर नहीं हो सकती है और सभी माताएं महिलाएं होती है, ये चीज़ ध्यान रखना। और जो महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं इसके अंतर्गत पर डॉक्टर ऐसे करके अपने को लेने थे, कुछ महिलाएं यहाँ पर डॉक्टर हो सकती हैं, कुछ माताएं यहाँ पर क्या महिलाएं डॉक्टर हो सकती है। देखो इसे थोड़ा सा कन्फ्यूजन मत करना, कुछ महिलाएं यहाँ पर क्या हो सकती है। देखो जो माताएं होती है तो सभी महिलाएं, जो माताएं होती है तो माताएं क्या होती है, महिलाएं होती है, एक भी ध्यान रखना है। लेकिन क्या होता है कि जो डॉक्टर है, कुछ माताएं डॉक्टर हो सकती हैं और कुछ डॉक्टर महिलाएं क्या हो सकती हैं, डॉक्टर हो सकती है, ऐसे करके वाले में। और उसके बाद में 45 नंबर की बात करेंगे तो दिए गए वेन आरेख निम्नलिखित में से किस समूह का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। जैसे यहाँ पर डायग्राम दिया गया तो इसके अंतर्गत पे क्या हो गया, राज्य, जिले और केंद्र शासित प्रदेश हो गया। देखिए जो जिले होते हैं तो जिलों के अंतर्गत पर राज्य होता है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी अलग होता है, तो इसलिए ये डायग्राम यहाँ पर अलग हो गया। और 46 नंबर की बात करेंगे तो कथन है एक प्रमुख इसके अंतर्गत पे संस्था ने कक्षा 12 में गणित का पाठ्यक्रम घटा दिया। फिर धारणा क्या है इसके अंतर्गत पे, एक प्रमुख संस्था ने क्या किया कि क्लास 12th में अपने उन्होंने मैथमेटिक्स का सिलेबस कम कर दिया। तो एक यहाँ पर पॉइंट है कि छात्र अब गणित में पहले से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद में क्या कहा गया कि यह छात्रों पर गणित के तनाव और बोझ को कम करने के लिए किया गया। ऐसा नहीं है, देखिए सिलेबस कम करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग भी तो पेपर आएगा, इसका कोई औचित्य नहीं है। तो बी के अंतर्गत पे केवल सीखी धारणा इसके अंतर्गत पे यहाँ पर सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में 47 नंबर का है। कथन की बात करेंगे तो भारत में शिक्षक अभी भी पारंपरिक पद्धतियों से पढ़ाते हैं और शिक्षण की आधुनिक पद्धतियों से अवगत नहीं है। क्रियाविधि है शिक्षकों की शिक्षण पद्धति बदलने के लिए उनका ओरिएंटेशन किया जाना चाहिए। और उसके बाद में कहा गया कि जो शिक्षक, सेकंड पॉइंट है, जो शिक्षक आधुनिक पद्धतियों से पढ़ाते हैं उनके वेतन में वृद्धि करना चाहिए। कि इसमें कोई पॉइंट है, ये चीज़ें नहीं। तो फर्स्ट राइट आंसर है पहला वाला पॉइंट कि शिक्षकों की शिक्षण पद्धति बदलने के लिए उनका ओरिएंटेशन किया जाना चाहिए, ठीक है। 48 नंबर की बात करेंगे, ए की आयु बी से 3 गुना है। देखिए ए की जो आयु है बी से 3 गुना है, 3a हो गया, बी से 3 गुना है। और ए की आयु बी से 3 गुना, मानो ए बी की आयु क्या है, ये चीज़ है बी से 3 गुना है। मानो बी की आयु x है तो तब ए की आयु 3 गुना हो गया, 3x हो जाता है 4 वर्ष पहले। उसके बाद में इनके द्वारा क्या कहा गया, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है ये, 4 वर्ष पहले, ठीक है ना। 4 वर्ष पहले सी की आयु जो भी है x-4 ये चीज़ें सॉल्व करके उसके बाद में इस सी की आयु ए से दुगनी है, मल्टीप्लाई करके उसके बाद में 4 वर्ष बाद ए 31 वर्ष का हो जाता है। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष पहले माइनस हो जाता है, 4 वर्ष बाद वाले के लिए प्लस करना पड़ता है, ए प्लस 31 वर्ष हो जाता है। तब बी और सी की वर्तमान आयु क्या है, आयु निकालना था इसके अंतर्गत। तो बी राइट आंसर यहाँ पर निकल के आया था 59 करके, ठीक। 49 है कथन है सभी फूल पेड़ है, यहाँ पर डायग्राम बनाया गया, सभी फूल पेड़ है, कोई फल पेड़ नहीं है, कोई फल पेड़ नहीं है। तो उसके बाद में यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा था, कोई फल फूल नहीं है और कुछ पेड़ फूल है। तो सी राइट आंसर था, दोनों फर्स्ट सेकंड दोनों इसके अंतर्गत तो फॉलो कर रहा है। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में 50वें नंबर का जो क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर इसके अंतर्गत पे क्या था, तेज़ी से निर्णय लेने में निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक सहायक है। तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो गया आंकड़ों का आलेखीय प्रदर्शन करना।
51 की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किस एक के साथ निर्णय लेने की शुरुआत होती है? सी राइट आंसर हो गया किसी समस्या को पहचानने में। 52 नंबर है, यदि किसी व्यक्ति के पास कई विकल्प है और उसे सबसे प्रभावी विकल्प चुनना है तो उससे किसे प्राथमिकता देनी चाहिए? तो तार्किक तर्क को सबसे पहले तर्कता को आपको देना चाहिए, ठीक, ध्यान रखना। उसके बाद में 53 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या कहा गया? कथन कहा गया कि भारत में विद्यालय शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। तो तर्क दिया गया कि हाँ, साक्षरता का स्तर सुधारने का ये एकमात्र उपाय है। सेकंड कहा गया नहीं, राजकोष पर भारी बोझ और ज़्यादा बड़ा बढ़ सकता है। तो इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो नहीं, राजकोष पर भारी बोझ और ज़्यादा बढ़ जाएगा। केवल तर्क सेकंड यहाँ पर प्रबल इसके अंतर्गत तो फॉलो होगा। 54 नंबर की बात करेंगे तो कथन की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि क्या एकल परिवार संयुक्त परिवार से बेहतर है? अकेला परिवार, माँ बाप, एक दो बच्चे, और संयुक्त परिवार, एक दो भाई, दादा दादी जैसे दोस्त हुए, संयुक्त परिवार से बेहतर होता है। तो इसका तर्क क्या है? नहीं, संयुक्त परिवार सुरक्षा प्रदान करते हैं एवं इसके अंतर्गत पे एवं काम के बोझ को भी कम करते हैं। हाँ, एकल परिवार अधिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। तो ये चीज़ें, दोनों इंस्ट्रक्शन यहाँ पर फॉलो कर रहा है। डी राइट आंसर हो गया, दोनों प्रबल है। 55 की बात करेंगे तो यात्री रेलगाड़ी के 10 कोच पटरी से उतर गए तथा दोनों पटरियों को अवरुद्ध कर दिए। यात्री रेलगाड़ी के 10 कोच, ठीक है ना, कोई एक पैसेंजर वाली ट्रेन जा रही थी, उसके 10 कोच क्या हो गया? पटरी से उतर गया तथा दोनों पटरियों को अवरुद्ध कर दिया और दोनों पटरियाँ इसके अंतर्गत अवरुद्ध हो गई, टूट गई। तो इसके अंतर्गत आप क्या कार्रवाई करेंगे यदि आप ऑफिसर हैं? तो रेलवे अधिकारियों को रेलवे पटरियों को साफ कराने के लिए तुरंत कर्मियों एवं उपकरणों को भेजना चाहिए। और उसके बाद में सेकंड कहा गया है कि दोनों दिशाओं से चलने वाली सभी रेलगाड़ियों को अन्य मार्गों पर मोड़ना चाहिए। तो दोनों इंस्ट्रक्शन यहाँ पर फॉलो करना है, दोनों गाइडलाइन आपको जारी करना होगा। तो डी इसके अंतर्गत तो राइट आंसर हो जाए। 59 नंबर की बात करेंगे तो कथन निष्कर्ष है, जिसमें क्या कहा गया कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार गरीब किसानों के उत्थान के लिए समर्पित प्रयास करेगी और उनके लिए वार्षिक पेंशन की घोषणा की है। तो निष्कर्ष क्या है? सरकार समझती है कि गरीब किसानों की स्थिति पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। सेकंड यहाँ पर कहा गया कि समाज के अन्य वर्गों के लिए कोई लाभ घोषित नहीं किया गया। केवल फर्स्ट वाला निष्कर्ष यहाँ पर सही है, इज राइट आंसर हो जाता है 56 नंबर का। और उसके बाद में 57 नंबर की बात करेंगे तो निम्न में से कौन सा भावनात्मक बुद्धि का घटक नहीं है? तो डी हो गया स्वप्रभावकारिता। उसके बाद में 58 की बात करेंगे तो निम्न में से कौन सा गुण आलोचनात्मक चिंतन का होता है? तो खुली मानसिकता, सी राइट आंसर हो गया। 59 की बात करेंगे तो आपके सहपाठी ने आपको आपके कार्यालय में की गई कुछ गलतियों एवं कमियों से अवगत कराया है, तो ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तो सी राइट आंसर होगा, आप उनके बहुत आभारी होंगे, ठीक है। उसके बाद में 60वें नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है? कथन फर्स्ट हो गया ए तथा कारण आर दिए गए हैं, सही विकल्प को चुनिए। कथन ए कह रहा है भारत में जन स्वयं के प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, और आर है इसके अंतर्गत भारत एक लोकतंत्र है। तो यहाँ पर ए राइट आंसर है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या इसके अंतर्गत पे करता है। आपका ना मेंटालिटी क्या है, आपका सोचने की प्रवृत्ति क्या है, सब इन चीज़ों में डिपेंड करता है। इसलिए पॉजिटिव सोचो हमेशा, अगर आप एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कहीं रटने की आवश्यकता नहीं है। कथन ए तथा कारण आर दिए गए हैं और सही विकल्पों को चुनो। कथन कहा गया है कि शिमला दिल्ली से ज़्यादा ठंडा, शिमला में दिल्ली से ज़्यादा ठंड होता है, ठीक हो गया। और कारण कह रहा है कि दिल्ली की तुलना में शिमला अधिक ऊंचाई पे, तो ये राइट आंसर हो गया। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर क्या करता है यहाँ पर? ए की सही व्याख्या कर लेता है। और 62वें नंबर की बात करेंगे तो कथन और निष्कर्ष इसके अंतर्गत पे दिया गया। कथन क्या कहा गया कि भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है, और उसके बाद में यहाँ कहा गया ये राइट है, भारत में न्यायपालिका जो डिसीजन लेता है सुप्रीम कोर्ट है, कार्यपालिका जो चीज़ है उससे क्या है? स्वतंत्र है, इसका कोई प्रतिबंध इसके अंतर्गत पर नहीं आता है। और कारण आर यहाँ पर क्या है कि न्यायपालिका सरकार की सहायता करती है तथा इसकी नीतियों के कार्यान्वयन में मदद करती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है ये कोई न्यायपालिका, यहाँ पर अगर बात करेंगे तो कार्यपालिका या सरकार किसी की कोई मदद नहीं करती है, सी राइट आंसर हो जाता है, ए सही है, परंतु आर यहाँ पर गलत हो जाता है। भावनात्मक बुद्धि का प्राथमिक केंद्र बिंदु क्या है? रिश्ते एवं भावनाएं। अगर आपके भावनात्मक बुद्धि है तो आप फैमिली से अटैच होते हैं, तो तब से ये चीज़ें शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 64वें नंबर का क्वेश्चन है। 64 नंबर की बात करेंगे, यदि यहाँ पर क्या कहा गया कि सभी पक्षी उड़ सकते हैं, असत्य है तो क्या सत्य हो सकता है? कि कुछ पक्षी नहीं उड़ सकते, जैसे मुर्गी उर्गी कुछ चीज़ें नहीं उड़ती, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो शुतुरमुर्ग हो गया जैसे। 65 की बात करेंगे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाता है, ठीक है।
और जैसे लास्ट से अगर आप लिखना शुरू करते हैं जेड, उसके बाद में वाई एक्स एटसेट्रा वहाँ से लेकर ए तक शुरू कर लेते हैं उसके बाद में, तो 13वें और 25वें अक्षर के मध्य कौन सा आएगा। जब हम काउंट करेंगे फॉर्मूला करेंगे तो इसके अंतर्गत पे ये राइट आंसर इसमें आ रहा था, एच हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसकी बात करेंगे तो 66 नंबर की बात करेंगे तो सही विकल्प को चुने तथा श्रृंखला को जो पूरा करता है। देखिए इसके अंतर्गत पे जैसे क्या दिया गया, ए बी सी, उसके बाद में की बात करेंगे तो कितना गैप दिया गया, ए के बाद में ए बी दिया गया, ए बी को हटा दिया, फिर सी दिया है, उसके बाद में ई एफ जी, एक चीज़ को हटा दिया, फिर उसके बाद में जी आ गया, फिर उसके बाद में आई जे के एल एम एन करके जितना गैप था ये चीज़ करके इसके अंतर्गत पे देखना था। तो जब हम यहाँ पे माइंड यूज़ करते थोड़ा सा तो हमारा राइट आंसर इसके अंतर्गत पे फिर उल्टा करके निकल के आ रहा था यहाँ पे वाले में, तो ओ एल डी करके डी राइट आंसर है। 67 नंबर की बात करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए गए थे। अब देखिए थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दे दिया गया आपकी मेंटेलिटी को चेक करने के लिए। आप एक प्रशासक है, देखिए एथिक्स का क्वेश्चन जैसे आ गया कि आपके स्टाफ के सदस्यों का अनुभव बहुत कम है। देखिए आप एक प्रशासक है या एक प्रशासनिक आप अधिकारी हैं और आपका जो स्टाफ है उसके अंतर्गत पे जो आपके सदस्यों का अनुभव बहुत कम है, एक्सपीरियंस बहुत कम है, वे क्षमतापूर्वक नियमानुसार काम नहीं करते हैं। अब वो अपनी क्षमता के अनुसार और जो नियम बनाया गया है जो आपको ऑफिशियली काम करना है उस हिसाब से नहीं करते हैं, तो आप अपना आपा खो बैठते हैं। ठीक है, और इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप हमें क्या करना है कि आप गहरी सांस लेंगे व दूसरे कार्यों में अपनी ऊर्जा का निर्वहन करेंगे। तो सी राइट आंसर था इसके अंतर्गत पे। 68 नंबर की बात करेंगे तो आपका बॉस बहुत सख्त है। ठीक है ना, आप एक एम्प्लॉय हैं किसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत पर, आपका बॉस, हमारा बॉस, मेरा बॉस एक बहुत सख्त है, अपने को लेकर सॉल्व करो। वह हमेशा आपकी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर नजर रखता है। वो मेरा बॉस क्या होता है कि मैं ऑफिस में जा रहा हूँ तो देख रहा है कि वो क्या वर्क कर रहा है या क्या नहीं कर रहा है, दिन प्रतिदिन हमें नज़र पर रख रहा है। जो बात आपको परेशान करते हैं और आपको थोड़ा अटपटा लगता है कि मेरा बॉस बार बार मुझे देखता है, ये चीज़ करता है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। तो हमारी प्रतिक्रिया डी राइट आंसर था कि आप सिर्फ अपने कार्य पर ही केंद्रित रहेंगे। ठीक है ना, अपने काम पर फोकस में ध्यान देना है और अपने को कोई आवश्यकता नहीं है फालतू सोचने के लिए। ठीक है, 69 नंबर की बात करेंगे। यहाँ पर कहा गया था कि दृश्य स्मृति प्रणाली का कौन सा भाग चिंगारी की तरह एक क्षणिक दृश्य छवि को बहुत थोड़े समय तक रखने के लिए जिम्मेदार होता है, दृश्यात्मक स्मृति। ठीक है, 70 नंबर की बात करेंगे तो आगे क्या है, कार्यालय के बॉस होने के नाते आपके एक अधीनस्थ कर्मचारी ने आपके कार्यालय के कर्मचारियों के भावनात्मक कल्याण के प्रति आपकी अज्ञानता की आलोचना की। तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना चिंतन की निकटतम प्रतिक्रिया होगी। आप इस विषय का समाधान खोजने हेतु एक बैठक हम इसके अंतर्गत पे बुलाएंगे अगर ये चीज़ें हैं तो। उसके बाद में यहाँ पर रीजनिंग का भी ये क्वेश्चन है। 3:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच के कितने एंगल का कोण बनता है, तो 130 डिग्री का कोण बनता है। 72 नंबर की बात करेंगे तो 5 पुरुष ABCDE ने एक समाचार पत्र पढ़ा। इनमें से जो पहले पढ़ता है वह उसे C को देता है एवं जो अंत में पढ़ता है वह A को देता है। ई समाचार पत्र पढ़ने वाला प्रथम एवं अंतिम व्यक्ति नहीं था। B और A के बीच दो व्यक्ति थे तथा B ने समाचार पत्र किसको दिया है। ठीक है ना, इसके अंतर्गत पे सिटिंग जो अरेंजमेंट का होता है, रीजनिंग का क्वेश्चन 72 नंबर का जो है B इज राइट आंसर था, C इज राइट आंसर हो गया। 73 की बात करेंगे तो 459 इंटू 46 इंटू 28, उसके बाद में स्टार दिया गया इंटू 484 के गुणनफल का इकाई अंक 2 है। इनके गुणनफल का इकाई का अंक 2 है, तो स्टार के अंतर्गत पर कौन सा डिजिट आएगा, तो 7 आ रहा था। इसको ना सॉल्व करने का बहुत बेहतर तरीका होता है, मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट। 9 को इकाई का अंक देखो इसके अंतर्गत पे 9, 6 और स्टार और 4 सबको मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद में जो चीज़ आ रहा है ना उसके बाद में गुणनफल का इकाई का अंक 2 आ रहा है कह रहे, तो उसके बाद में इसमें मैच करो कि कौन सा डिजिट, अगर 3 लिख लो, 4 लिखो, उसके बाद में 7 लिखो, 9 लिखो, इसमें काउंट करो, फिर जो चीज़ मल्टीप्लाई करके आ रहा है तो वही इसका राइट आंसर आ जाता है। 7 इसका राइट आंसर था, तो इसका एक अंक मल्टीप्लाई करके 2 आ रहा था करके। ठीक है, ऐसे करके सॉल्व करते हैं। उसके बाद में जब 9 की पावर 6 प्लस 1 को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। 8 से विभाजित का क्या रूल होता है, बी राइट आंसर है इसके अंतर्गत पे, 2 राइट आंसर आ रहा था। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद में 75 की बात करेंगे तो 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। पहली अभाज्य संख्या मानो x है, दूसरा x + 1, दूसरा x + 3 जो भी चीज़ आ जाता है, या x + 1, x + 3, x + 5। यदि इनमें से एक संख्या दूसरी से 36 अधिक है तो उनमें से एक संख्या क्या होगा, तो 75 का डी राइट आंसर आया था 67 करके। और 76 की बात करेंगे तो गाय और मुर्गी के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दोगुने से 14 अधिक है, तब गायों की संख्या क्या होगी, तो सी राइट आंसर आ रहा था मुर्गी और गाय के पैरों का, या ये चीज़ों वाला पूछते रहता है। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, देख लेना एक अच्छी बुक से या क्वेश्चन देख लेना, तो एक बार समझोगे फॉर्मूले से सॉल्व हो जाता है। 77 नंबर की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे एक डिजिट यहाँ पर देखना था कौन सा निकल के आ रहा था, यहाँ पर सी राइट आंसर था 24।
और उसके बाद में 78 नंबर की बात करेंगे तो राहुल का अपनी कक्षा में ऊपर से 9वां तथा नीचे से, ऊपर से 9वां आ रहा है, नीचे से उसका 38वां स्थान आ रहा है, तो उसकी कक्षा में कितना स्थान था, तो 20 राइट आंसर आ रहा था इसके अंतर्गत पे 46 करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में 79 नंबर की बात करेंगे तो 79 नंबर का कौन सा क्वेश्चन हो जाता है इसमें, ये देखिए 79 नंबर में कौन सा दिया गया, बबीता 5 मीटर पूर्व दिशा की ओर चलती फिर बैठती है। ठीक है ना, दिशा परीक्षण से रिलेटेड था ये। बबीता 5 मीटर पूर्व दिशा में चलती है, फिर बाईं ओर घूमती है और 6 मीटर चलती है, पुनः वह दाईं ओर घूमती है और 9 मीटर चलती है, अंत में वह अपने दाईं ओर घूमकर 6 मीटर चलती है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो सी राइट आंसर है 14 मीटर इसके अंतर्गत पर हो गया। ठीक है, 80 की बात करेंगे तो आकृति इसके अंतर्गत पे जो चीज़ दिया गया है, मैं विलुप्त अक्षर इसके अंतर्गत पे छाड़ना था, तो बी राइट आंसर हो गया इसके अंतर्गत पे डब्लू करके। ठीक, और उसके बाद में इंग्लिश का यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा इसको आप सावधानीपूर्वक देख लीजिएगा। यहाँ से जो क्वेश्चन दी गई थी, एक पैराग्राफ आपको ऐसे करके यहाँ पर ऊपर दिया गया था, उसके बाद में यहाँ पर आपको 4 मार्क्स क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए यहाँ पर दी गई थी। पैराग्राफ को सावधानीपूर्वक 1-2 बार आपको पढ़ लेनी है। व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट द रिलेशनशिप्स बिटवीन नेचर एंड द ह्यूमन्स, क्या कहा गया था, व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट, मतलब जो पैसेज है वो आपको क्या सलाह देता है, अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन, जो रिश्ता है किसके बीच में, नेचर एंड ह्यूमन्स के बीच में। तो इसका राइट आंसर क्या था, इज राइट आंसर हो गया। नेचर से ग्रांट्स ह्यूमन्स मेजर ऑफ लिबर्टी सिमिलर्स टू पॉलिटिकल्स फ्रीडम। ठीक है, ये चीज़ आपका यहाँ पर राइट आंसर था 81 नंबर का। और 82 की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ टू द ह्यूमन डिफरेंट फ्रॉम नेचर एंड एनिमल्स, क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, मतलब पैसेज के अनुसार में हाउ आर ह्यूमन डिफरेंट फ्रॉम, मतलब ह्यूमन मतलब मनुष्य अलग है, फ्रॉम से, नेचर एंड एनिमल से, जानवर और नेचर से कैसे अलग है, तो बी राइट आंसर था इसके अंतर्गत पे, ह्यूमन्स हैव मोर कंट्रोल ओवर देयर लिव्स देन एनिमल्स। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी। उसके बाद में 83rd नंबर का जो इसके अंतर्गत पे क्वेश्चन है, इसके अंतर्गत पे बात करेंगे तो क्या कहा गया है, व्हाट एनालॉजी डज द पैसेज मेक रिगार्डिंग एक्शंस कंट्रोल, तो इसका यहाँ पर सी राइट आंसर था, एक्शन कंट्रोल इज सिमिलर टू पॉलिटिकल्स लिबर्टी करके। ठीक है, क्या हो गया, एक्शंस कंट्रोल इज सिमिलर टू पॉलिटिकल्स लिबर्टी। व्हाट एनालॉजी इसके अंतर्गत पे डज दी पैसेज मेक रिगार्डिंग्स एक्शन से कंट्रोल हो गया। ठीक है ना, और उसके बाद में सी राइट आंसर क्या हो गया, एक्शन से कंट्रोल इज सिमिलर टू पॉलिटिकल्स लिबर्टी आ गया। 84 नंबर की बात करेंगे तो चूज द करेक्ट, जो एंटोनिम है इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या देखना था, फालसी, FALLACY। ठीक है ना, क्या कहते हैं इसको, फालसी कहते हैं, तो इसका आपको सिनोनिम क्या था, फालेस ओपिनियन, यहाँ पर ए राइट आंसर था। 84 नंबर की बात करेंगे, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है फालेस ओपिनियन करके। 85 नंबर की बात करेंगे तो चूज द करेक्ट एंटोनिम देखना था। अगर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे क्या था, रेलिनक्यूस करके, RELINQUISH, रेलिनक्यूस। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या था, बी इज राइट आंसर हो गया, सेक्रेसिटी करके। क्या दिखा गया, सेक्रेसिटी, SACRCITY करके। उसके बाद में 87 नंबर की बात करेंगे तो चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस फॉर द फॉलोइंग्स। अगर बात करेंगे डिस्क्रिप्शंस, यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो यहाँ पर कहा गया था ए पर्सन हु इज, इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो एक्सेसिबल्स टॉकटिव जो इसके अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है ना, तो इसकी बात करेंगे तो टॉकटिव बेस के अंतर्गत की बात करेंगे तो बी राइट आंसर हो गया। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, लिक्विसिस करके, LOQUACIOUS करके। ठीक है, टोकेटिव कहेंगे, या जो भी चीज़ को प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा यहाँ पर जी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा इस चीज़ के लिए। एक्सेसिबल से जो टोकेटिव बेस की जो भी कहेंगे, टॉल्क टिप्स। और उसके बाद में इसके बात करेंगे तो इसका बी राइट आंसर क्या आ रहा है, इसी के अंतर्गत की बात करेंगे तो लिक्विसिस करके। ठीक है ना, LOQUACIOUS। ठीक हो गया। ठीक है ना, एक्सेसिबल से जो चीज़ होता है, अधिकता जिसको कहते हैं। और इसकी बात करेंगे तो बातुनिया कोई चीज़ कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते उसके बाद में यहाँ पर पैसेज दिया गया था जिसके अंतर्गत पे हिंदी में आपको आंसर देना था। 88 से स्टार्टिंग था, इच्छा, असंतोष और लोभ के कारण समाज में क्या होता है, पैसे जब पढ़ेंगे तो 20 शोषण था। और 89 की बात करेंगे तो साधक धन और सत्ता किस लिए प्राप्त करता है, तो यहाँ पर ए हो गया, मानव मात्र की सेवा के लिए। और उसके बाद में 90 नंबर की बात करेंगे तो गद्यांश का उचित शिष्ट क्या हो गया, इच्छाओं की
उदात्तीकरण करके। और उसके बाद में 91 नंबर की बात करेंगे, यहाँ पर अत्युत्तम शब्द में कौन सी स्वर संधि है, तो इसके अंतर्गत पे यण संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आदि संधि, जो स्वर के 5 संधि होते हैं तो उसको अगर देखोगे तो यण संधि आता है करके, ठीक है ना, अत्युधनतम करके ऐसे करके। और उसके बाद में 92 नंबर की बात करेंगे तो भरी गगरिया चुपके जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, यहाँ पर ज्ञानी आदमी गंभीर होता है। 93 नंबर की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत में इनमें विलोम शब्द युग्म नहीं है, ठीक है, विलोम शब्द अपोजिट वर्ड नहीं है, उद्यमी और आलसी वाला नहीं है। 94 की बात करेंगे तो सेनापति शब्द में समास कौन सा है, तो संबंध तत्पुरुष समास है। और 95 की बात करेंगे तो इनमें देशज शब्द कौन सा है, खिचड़ी यहाँ पर देशज शब्द है। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद में 96 नंबर की बात करेंगे तो पठनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, इन प्रत्यय इसके अंतर्गत पे उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है, ठीक ना, प्रीफिक्स सफिक्स, जिसको प्रत्यय को सफिक्स कहा जाता है, बाद में लगता है। 97 नंबर का हो गया धन शब्द का पर्यायवाची क्या है, द्रव्य है, ये चीज़ ध्यान रखना। और 98 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, उज्ज्वल शब्द का विलोम क्या होता है, धूमिल होता है, राइट आंसर हो गया। 99 की बात करेंगे तो सत्पुरुष किसे आंखों में ओझल नहीं होने देते, तो डी राइट आंसर हो गया, मुहूर्त आदर्शों को। और उसके बाद में 100 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे तो किस शब्द में प्र उपसर्ग है, ठीक है ना, तो प्रस्थान में प्र उपसर्ग है, ये चीज़ भी आपको इसके अंतर्गत पे ध्यान में रख लेनी है, ठीक है। शॉर्ट में मैंने पूरा यहाँ पर आपके लिए जो उत्तराखंड के अंतर्गत पे 2025 में 29 जून को अपर पीसीएस के अंतर्गत पे सीसेट का जो पेपर था और डी सीरीज़ का जो बुकलेट है, मैंने शॉर्ट रूप से इसके अंतर्गत पे आपके लिए प्रोवाइड कर दिया। अगर कहीं पर लैंग्वेज बोलते टाइम पर अगर कहीं पर मिस्टेक हो जाता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा और उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहूँगा कि थोड़ा सा आप मैनेज कर दीजिएगा, ठीक है। अगर कोई आंसर इसके अंतर्गत पर गलत हो जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता दीजिएगा, लेकिन मेरा टारगेट था कि जो आयोग ने अपना आंसर की प्रोवाइड किया गया तो वही आंसर आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की गई। अगर किसी कारण उसमें मैं बार बार कहूँगा कि अगर कोई मिस्टेक हो जाता है तो आप थोड़ा सा उसका मैनेज कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें प्रोवाइड कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।